बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसका नाम है आलू बुखारे का मुरब्बा या आलू बुखारे की चटनी। जब आपका मीठा खाने का दिल करे तो आप इस आलू बुखारे के मुरब्बे को खा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा चटपटा होता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आलू बुखारे लिए हैं 1 किलो। तो आलू बुखारा हमने इसी साइज़ का लेना है और ये ज़्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह रेड रेड सा, जैसे ये एक आलू बुखारे का इस साइड वाला आप हिस्सा देखें तो ये रेड है और इस साइड वाला येलो है। तो इसका मतलब ये कि ये भी इतना ज़्यादा पका हुआ नहीं, लेकिन जो बिल्कुल रेड होगा वो बिल्कुल पका हुआ होगा। एक कढ़ाई को धोकर चूल्हे पे रख दिया है। अब इसके अंदर ये आलू बुखारे डाल देंगे। आलू बुखारे मैंने धो लिए हैं और स्टेन भी कर लिए हैं। आलू बुखारे डालने के बाद इसके अंदर 2 गिलास पानी डालेंगे। 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता। 5 मिनट के बाद इसे दोबारा से चेक करेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटा लेते हैं और आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर आलू बुखारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसका जो पानी है उसका भी कलर रेड हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी हम डालेंगे 2 कप। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। सारे प्रोसेस के अंदर मिक्स करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि चीनी इस मिक्सचर के अंदर अच्छी सी डिज़ोल्व हो जाए। बॉयल आने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। आलू बुखारा अगर आपका मीठा है तो चीनी आप कम डालें, यानी आप 1.5 कप डाल दें। अगर आलू बुखारा थोड़ा सा खट्टा है, टाइट है आलू बुखारा, तो फिर आप चीनी इसके अंदर 2 कप डालें। डिज़ोल्व होने तक इसे इसी तरह से हिलाते रहेंगे। चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि चीनी के डिज़ोल्व होने के बाद इसके अंदर लिक्विड ज़्यादा हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला रखना है। ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। इसके ऊपर डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और आखिर में हम इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। मैं डाल रही हूँ पिस्ता और बादाम कटे हुए। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। आलू बुखारे को रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम इसके अंदर से पानी ड्राई करेंगे तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। तो हमने देखिए इसके अंदर से पानी को ड्राई नहीं किया था, तो ये ठंडा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। आलू बुखारे का मुरब्बा बनकर रेडी हो चुका है। आपने देखा हमने इसे कितने इजी तरीके से तैयार किया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।